हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप अच्छे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, समय की पालना कर रहे होंगे, घर से बाहर नहीं जाना है, घर पर बैठकर ही आपको समय का सदुपयोग करना है। आपके भावी भविष्य का आपको निर्माण करना है। भाई भावी भविष्य में हम क्या बनना चाहेंगे, किस ओर अग्रसर होना चाहेंगे, इस खाली समय में आप इस क्रियाओं पर मंथन करना ज़रूर करना बैठकर। भी हमें क्या करना है, आगे हम क्या करेंगे, किस सेक्टर में जाना है, उस सेक्टर में जाने के लिए क्या क्या गतिविधियाँ होती है और उसकी गाइडलाइन। आप देखते हैं कि आजकल जैसे ई लर्निंग, जैसे एजुकेशन सबसे टॉप पर चल रहा है, तो आप जानते हैं कि मोबाइल से, नेट से आप हर विषय वस्तु की जानकारी इजी वे में प्राप्त कर सकते हो। तो आप उसके बारे में भी थोड़ा सा रीड करें। कल मैंने आपको बताया था मानव बस्ती के बारे में। भी मानव बस्ती किसे कहते हैं, मानव बस्ती का क्या अभिप्राय है, मानव बस्ती की परिभाषा दी थी किसने, बिडाल डीला ब्लांस ने भी। अपनी खुद की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं के आवास के लिए निर्मित संरचना को उन्होंने अधिवास बताया था। और अधिवासों के प्रकार हमने पढ़े थे। भी अधिवास उत्पत्ति के आधार पर अधिवास दो प्रकार के थे, स्थायी और अस्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास, पहले अस्थायी अधिवास के बारे में हमने रीड किया था। अस्थायी अधिवास आदिम जातियों के द्वारा निर्माण किया गया था। जब ये जातियाँ अपने पशुओं के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वहाँ वो आवास का निर्माण करती है। कुछ समय पश्चात वो पुनः दूसरे स्थान की ओर चली जाती है, तो जल और भोजन की तलाश में वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो अधिवास उनकी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो वो अस्थायी अधिवास थी। इसमें गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया, जैसे एस्किमो जनजाति इग्लू का निर्माण करती है। बुशमैन जनजाति, बंजारे, घायरी, रेबारी, ये जनजातियाँ हैं, वो अस्थायी अधिवास का निर्माण करती है। दूसरा अधिवास मैंने आपको बताया था स्थायी अधिवास। अब स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई होगी उसके बारे में कोई निश्चित नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि उत्तर पाषाण काल में जब स्थायी कृषि हुई तब से ही मानव ने स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति। क्योंकि आप देखते हैं कि जब कृषि स्थायी होने लगी तो मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, तो उस समय उस कृषि का निर्माण हुआ। आज का आपका जो टॉपिक है वो है कि बस्तियों का जो स्थायित्व है वो किन बातों पर निर्भर करता है। मानव बस्ती का स्थायित्व किन बातों पर निर्भर करता है। मानव बस्ती का स्थायित्व किन बातों पर निर्भर करता है। आप देखते हैं कि सीधा क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किया जा सकता है कि मानव बस्ती का स्थायित्व किन बातों पर निर्भर करता है। तो उसका पहला बिंदु देखिए, पहला बिंदु है इसका स्थानीय संचित संसाधन। स्थानीय संचित संसाधन। स्थानीय संचित संसाधन का मतलब है कि उस क्षेत्र विशेष में कितने संसाधन है, क्या उन संसाधनों से उन जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, या भावी जो जनसंख्या है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही मानव उन क्षेत्रों में अपने अधिवासों का निर्माण करता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। तो उस नदी घाटी के किनारे मानव को कृषि कार्य के लिए उपयुक्त जमीन मिल गई, उपजाऊ मिट्टी मिल गई, जल की आपूर्ति होगी, मैदानी भाग हो गया। तो मनुष्य को आवास निर्माण में या अपने जीवन निर्माण में कोई दुविधा महसूस नहीं हुई। तो स्थानीय संचित संसाधन यानी उस क्षेत्र विशेष में संसाधनों का उपलब्ध होना आवश्यक है। तो पहला बिंदु क्लियर हो गया, स्थानीय संचित संसाधन। दूसरा बिंदु है बाह्य विश्व से संबंध। बाह्य विश्व से संबंध। आप देखते हैं कि वर्तमान में कोई भी देश अपने आप में परिपूर्ण नहीं है
अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है कि उस देश में सारे संसाधन उपलब्ध हों, पॉसिबल नहीं है। कोई सभी देश आप देखते हैं कि हर देश की जलवायु अलग अलग होती है, तो जैसी जलवायु होगी वैसे संसाधनों का निर्माण होता है, वैसे खाद्यान्नों का उत्पादन होता है, खनिज संसाधनों का उत्पादन होता है। तो एक देश दूसरे देश पर निर्भर रहता है। तो बस्ती का जो विकास है वो किस बात पर निर्भर करेगा कि उसके बाह्य देशों के साथ में संबंध कैसे हैं। आप देखते हैं किसी भी देश के साथ में संबंधों का मित्रतापूर्ण होना बहुत आवश्यक है, तभी उस देश की आवश्यक वस्तुएं वो दूसरे देशों से आयात कर सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित और मजबूत बना सकता है। तो बाह्य विश्व से संबंध का होना आवश्यक है। भी बाह्य विश्व का संबंध कैसे? बस्तियों के स्थायित्व वाले बिंदु, नंबर 1 स्थानीय संचय संसाधन, दूसरा बाह्य विश्व से संबंध, तीसरा भावी उन्नति की संभावना, भावी उन्नति की संभावना। आप देखते हैं कि जिस बस्ती का हम निर्माण करने जा रहे हैं उस बस्ती निकट भविष्य में उन्नति करेगी। ये बस्ती के विकास का मूल आधार है। जहां हम अपने आवास का निर्माण करते हैं तब हमारे दिमाग में वही चीज होती है कि इस आवास के निर्माण के साथ ही हमें आसपास के क्षेत्रों से संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे, हम अपनी और अपने इस समाज की उन्नति कर सकेंगे। तो भावी उन्नति की संभावना। चौथा है सुरक्षा। आप देखते हैं कि जब हम अधिवासों का या किसी बस्ती का निर्माण करते हैं उस निर्माण में सुरक्षा महत्वपूर्ण कारक होता है। अब आप देखते हैं कि कोई भी देश है उसकी आबादी कब बढ़ेगी? जब उस देश में सुरक्षा होगी। आप देखते हैं कि अगर सामाजिक उपद्रव होते हैं, राजनीतिक घटनाएं होती है या युद्ध होते हैं या आतंकवादी घटनाएं घटित होती है तो वो देश हमेशा भयभीत रहता है, वहाँ की जो जनता है वो भयभीत रहती है, तो उस देश का या उस बस्ती का स्थायित्व विकसित नहीं होता। आप देखते हैं कि प्राचीन समय में राजा महाराजा थे, उस साम्राज्यवाद की नीति अपनाते थे। एक बस्ती से दूसरी बस्ती, दूसरी से तीसरी, तीसरी ऐसे आक्रमण करके वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। तो उस समय में सुरक्षा का क्या था? अभाव था, लोगों में भय रहता था कि कभी भी आक्रमण किया जा सकता है, तो धन और जन की हानि होती थी। तो सुरक्षा महत्वपूर्ण कारक है बस्तियों के स्थायित्व का। और लास्ट है धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ये भी बस्तियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप देखते हैं कि वर्तमान में शिक्षा के प्रचलन के कारण धर्म को इतनी मान्यता नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि कहीं न कहीं इस तरह की परिस्थितियां आ जाती है कि व्यक्ति अपने धर्म समुदाय को महत्व देने लगता है, भाई हमारे समाज का, हमारे समुदाय का। तो बस्तियों का जो निर्माण होता है उस निर्माण में भी सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, इसके साथ ही धार्मिक क्रियाएं उनको महत्वपूर्ण माना जाता था। तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ कि मानव बस्ती का जो स्थायित्व है वो किन बातों पर निर्भर करता है। तो मानव बस्ती का जो स्थायित्व है 2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, 2 अंक का। तो उसमें आप 4 बिंदु याद रख सकते हैं जो भी आपको इजी लगे उसमें से। भी स्थानीय संचय संसाधन कि उस क्षेत्र विशेष में संसाधन कितने हैं, बाहरी विश्व से संबंध यानी पड़ोसी देशों के साथ में इसके क्या संबंध है, भावी उन्नति की संभावना कि वो बस्ती कितना विकसित हो पाएगी, उसमें कितने उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, चिकित्सा जैसी गतिविधियां संपन्न होगी, सुरक्षा और धार्मिक और सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट और लास्ट बिंदु है कि मानव बस्ती निर्माण के उद्देश्य, यानी मनुष्य अपने आवास बनाता है तो उस आवास बनाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, उसके बारे में रीड करेंगे हम। मानव बस्ती निर्माण के उद्देश्य। निर्माण के उद्देश्य।
अब आप देखिए मनुष्य, ये सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने मकान बनाया उसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो सिंपली आप कहेंगे सर हमारी सुरक्षा के लिए, भौतिक वातावरण की कठोरता को दूर करने के लिए, मौसम की जो प्रतिकूलता है, सर्दी गर्मी वर्षा होती है, उससे बचने के लिए, अन्न का भंडारण रखने के लिए, सामाजिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए, जैसे विवाह धर्म अनुष्ठान उसको पूरा करने के लिए, और हमारे पास में जैसे जो अन्न है उसका भंडारण करने के लिए, और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, आवासों का निर्माण करते हैं। तो मानव बस्ती निर्माण के उद्देश्य क्या है, क्लियर हो गया होगा। अब आप देखें एक बार इसको उन्हें देख लें। भौतिक वातावरण की कठोरता, भौतिक वातावरण की कठोरता से बचने के लिए मनुष्य किसका निर्माण करता है, आवास का। अब भौतिक वातावरण की कठोरता का मतलब आप समझ रहे हैं, सर्दी गर्मी वर्षा, इनसे बचने के लिए मनुष्य क्या करता है, अपने आवास का निर्माण करता है। तो भौतिक वातावरण की कठोरता से बचने के लिए, ठीक है। दूसरा बिंदु है आपका खाद्य सामग्री। आप देखते हैं कि मनुष्य भोजन करता है, सारे भोजन को ग्रहण नहीं करता, कुछ भोजन जैसे अनाज का उत्पादन करता है तो उसका संग्रहण करता है, निकट भविष्य में वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो खाद्य सामग्री का भंडारण करने के लिए, खाद्य सामग्री का भंडारण करने के लिए किसका निर्माण करता है मनुष्य, बस्ती का निर्माण करता है, आवास का निर्माण करता है। तीसरा, जंगली जानवरों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, जंगली जानवरों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, आप देखते हैं कि जंगली जानवर शेर, लोमड़ी, भालू, ऐसे कई जो जंगली जानवर हैं जो पशुओं को, मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे जीव जंतुओं से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, आवारा पशुओं, जंगली जानवरों से बचने के लिए मनुष्य किसका निर्माण करता है, बस्ती का निर्माण करता है, आवास का निर्माण करता है। चौथा, सामाजिक कार्यों को पूरा करने के लिए, सामाजिक कार्यों को पूरा करने के लिए मनुष्य किसका निर्माण करता है, मानव बस्ती का निर्माण करता है। ये भी आपके 2 अंक का प्रश्न है। कितने अंक का है, 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव बस्ती निर्माण के उद्देश्य लिखिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मानव बस्ती का स्थायित्व किन बातों पर निर्भर करता है। वो उसका स्थायित्व है कि बस्ती विकसित कब होगी, ऐसे कौन कौन से बिंदु को ध्यान में रखते हुए बस्ती का निर्माण करते हैं। और ये है मानव बस्ती निर्माण के उद्देश्य कि मनुष्य मकान बनाता है, घर बनाता है, उसके पीछे उसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो सामाजिक कार्य को पूरा करने के लिए, सामाजिक कार्य में आपको बताया था जैसे विवाह करते हैं, ठीक है, विवाह, जैसे धर्म अनुष्ठान, पूजा पाठ करते हैं, इन सभी गतिविधियों को संपन्न करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, आवास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका जैसे बिंदु है वो है अधिवास के प्रकार।